आइए पावर ट्रैक ब्रांड के ट्रैक्टर की PDI मतलब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन अर्थात डीलरशिप पर ट्रैक्टर की डिलीवरी से पहले किए जाने वाले सभी चेकअप पॉइंट्स जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि ट्रैक्टर को डिफेक्ट फ्री बनाएंगे। डिलीवरी के दौरान उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ट्रैक्टर की PDI क्यों जरूरी है और PDI के अंतर्गत किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले डीलरशिप पर प्राप्त हुए ट्रैक्टर का ट्रैक्टर सीरियल नंबर और इंजन नंबर PDI जॉब कार्ड में नोट कर लेते हैं। इसके बाद केयर डिवाइस नंबर व मेक और फिर अगले तथा पिछले टायर का नंबर और वो किस कंपनी के बने हुए हैं उनकी डिटेल्स नोट कर लेते हैं। फिर बैटरी मेक और नंबर तथा सेल्फ स्टार्टर मोटर व अल्टरनेटर का मेक नोट करते हैं। अब फ्यूल इंजेक्शन पंप का नंबर व मेक PDI जॉब कार्ड में नोट कर लेते हैं। आगे PDI के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पेंट, शीट मेटल अलाइनमेंट, शीट मेटल फिनिश, इंजन ऑयल लेवल, ट्रांसमिशन ऑयल लेवल, नट और बोल्ट्स, रिकवरी बोतल कूलेंट लेवल, क्लच और ब्रेक फ्री प्ले, पावर स्टीयरिंग या मैकेनिकल स्टीयरिंग ऑयल लेवल, हाइड्रोलिक वर्किंग, एयर क्लीनर ऑयल, टायर प्रेशर, ग्रीसिंग पॉइंट्स, स्मूथ गियर शिफ्टिंग, इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल वर्किंग तथा आवश्यकता के अनुसार PDI जॉब कार्ड व ESMS में एंट्री करनी चाहिए। ध्यान रखें, ट्रैक्टर को डिलीवरी से पहले अच्छी तरह से तैयार करने के लिए PDI के माध्यम से फाइनल चेक करना जरूरी है। तो बात करते हैं सबसे पहले ट्रैक्टर के PDI जो कि प्राप्त हुए ट्रैक्टर के वॉक अराउंड से शुरू करते हैं। जी हाँ, जब भी ट्रैक्टर डिपो या कंपनी द्वारा डीलरशिप पर प्राप्त होता है तो डीलरशिप पर मौजूद डीलर सर्विस टेक्नीशियन DST को ये चाहिए कि सबसे पहले ट्रैक्टर का वॉक अराउंड करे, जिसमें पेंट की क्वालिटी, शीट मेटल की फिनिश और शीट मेटल का अलाइनमेंट तथा किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल डिफेक्ट जो कि ट्रांसपोर्टेशन के समय अगर हुआ हो तो उसके लिए चेक करना चाहिए। अगर चेक करने के दौरान कोई भी डिफेक्ट पाया जाता है तो उसे PDI जॉब कार्ड में रिपोर्ट करें और साथ ही साथ ऑनलाइन पोर्टल ESMS में भी अपडेट करें। अब ट्रैक्टर में लीकेज या सीपेज को चेक करेंगे, जैसे कि सिलेंडर हेड में, ट्रांसमिशन हाउसिंग के पास तथा PTO में व रियर एक्सल और इंजन सम्प के पास एवं अन्य जगह जहां से ट्रैक्टर में सीपेज या लीकेज की संभावना हो सकती है उसको चेक करेंगे। अब इसके बाद ट्रैक्टर में ग्रीसिंग पॉइंट्स को चेक करेंगे, जैसे कि क्लच रिलीज मैकेनिज्म, ड्राफ्ट सेंसिंग, हाइड्रोलिक लिफ्ट, रियर एक्सल हाउसिंग, स्पिंडल असेंबली, सेंटर पिन फ्रंट एक्सल, हब असेंबली, लिंक असेंबली, स्टीयरिंग ड्रेक, रॉड असेंबली, हाइड्रोलिक लिफ्ट लेवलिंग, ब्रेक लिंकेज असेंबली, क्लच लिंकेज असेंबली। अगर ट्रैक्टर डबल क्लच के साथ है तो डबल क्लच रिलीज मैकेनिज्म, IPTO क्लच रिलीज लिंकेज, IPTO लीवर माउंटिंग ब्रैकेट। अगर ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव है तो पिलो ब्लॉक असेंबली रियर, पिलो ब्लॉक असेंबली फ्रंट, स्वीवेल हाउसिंग में और जरूरत पड़ने पर ग्रीस गन की सहायता से ग्रीस करेंगे। इसके बाद ट्रैक्टर में ऑयल लेवल की जांच करेंगे। इंजन ऑयल लेवल जांच के लिए सबसे पहले ट्रैक्टर को समतल सतह पर खड़ा करेंगे। इसके बाद डिपस्टिक को निकालेंगे और उसको अच्छी तरह कपड़े से साफ करेंगे। फिर इसके बाद डिपस्टिक को अंदर पूरी तरह से डालेंगे जिससे कि ऑयल की सही माप आए। अब डिपस्टिक को बाहर निकालकर इंजन ऑयल के लेवल की जांच करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं, इंजन ऑयल लेवल डिपस्टिक गेज में लगे निशान मिनिमम और मैक्सिमम के बीच नर्लिंग तक है, जो कि सही है। अगर ऑयल कम है तो कंपनी द्वारा सुझाए गए इंजन ऑयल का उपयोग करके टॉप अप करें। अब इसके बाद ट्रांसमिशन ऑयल चेक करेंगे। ट्रांसमिशन ऑयल लेवल को चेक करने के लिए गियर बॉक्स टॉप कवर में मौजूद गेज को ओपन करेंगे। इसके बाद उसको निकालकर अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। फिर ट्रांसमिशन ऑयल के लेवल को चेक करेंगे, जो कि मानक के अनुसार गेज में मौजूद नर्लिंग निशान तक होना चाहिए। अगर ऑयल लेवल कम है तो कंपनी
कंपनी द्वारा सुझाए गए ट्रांसमिशन ऑयल का उपयोग करके टॉप अप करेंगे। इसके बाद पावर स्टीयरिंग ऑयल की जांच के लिए सेपरेट पावर स्टीयरिंग टैंक में मौजूद ब्रीदर जिसमें डिपिस्टिक लगी है उसको निकाल कर पावर स्टीयरिंग ऑयल लेवल को चेक करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि पावर स्टीयरिंग ऑयल की मात्रा गेज में मौजूद दोनों निशान के बीच में होनी चाहिए। इसी तरह मैकेनिकल स्टीयरिंग के ऑयल के लेवल को चेक करने के लिए स्टीयरिंग में लगे लेवल प्लग को हटाकर फ्लेक्सिबल वायर की सहायता से स्टीयरिंग ऑयल लेवल को चेक करेंगे। अब आगे रिकवरी बोतल के कूलेंट लेवल को चेक करेंगे, जो कि रिकवरी बोतल में लगे निशान मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। अगर कूलेंट का लेवल कम है तो टॉप अप करेंगे और साथ ही साथ रेडिएटर में वाटर लेवल को भी चेक करेंगे। अब इसके बाद अगर एयर क्लीनर वेट टाइप है तो एयर क्लीनर ऑयल के लेवल को चेक करेंगे। सबसे पहले प्री एयर क्लीनर ग्लास को निकालेंगे। अब इसके बाद बोनट को खोलेंगे और फिर फ्रंट ग्रिल को निकाल लेंगे। अब आगे बाउल में लगे क्लैंप को निकालेंगे तथा इसके बाद दिए गए मानक के अनुसार बाउल में ऑयल के लेवल को चेक करेंगे। अगर ऑयल लेवल कम है तो टॉप अप करेंगे। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, अगर एयर क्लीनर ड्राई टाइप है तो डस्ट कलेक्टर में लगे रबर बूट को प्रेस करेंगे, जिससे कि अगर धूल जमा हो गई हो तो निकल जाए। आगे देखते हैं टायर के प्रेशर को। तो ध्यान रहे ट्रैक्टर में अगले दोनों टायर तथा पिछले दोनों टायर के हवा का प्रेशर चेक करेंगे तथा अगर टायर प्रेशर कम है तो कंपनी द्वारा सुझाए गए मानक के अनुसार टायर में हवा भरेंगे। अब ट्रैक्टर में टो इन को चेक करेंगे। अगर ट्रैक्टर मैकेनिकल स्टीयरिंग के साथ है तो टो इन 6 से 10 मिलीमीटर और अगर ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग के साथ है तो टो इन 4 से 12 मिलीमीटर होना चाहिए। अब इसके बाद ट्रैक्टर में फैन बेल्ट की टेंशन को चेक करेंगे। ध्यान रखें, फैन बेल्ट ना ही बहुत ज्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ढीली होनी चाहिए, जिसे स्केल से भी माप सकते हैं। इसके बाद स्टीयरिंग के व्हील का फ्री प्ले देखेंगे। स्टीयरिंग व्हील में ज्यादा प्ले नहीं होना चाहिए तथा व्हील का फ्री प्ले सुझाए गए मानक के अनुसार होना चाहिए। अब क्लच पैडल का फ्री प्ले चेक करेंगे, जो कि दिए गए मानक के अनुसार 25 मिलीमीटर होना चाहिए। ब्रेक पैडल फ्री प्ले को चेक करने के लिए सबसे पहले ब्रेक पैडल के लॉक पिन को निकाल करके दोनों पैडल को अलग कर लेंगे। इसके बाद एक एक करके दाई तथा बाई ब्रेक पैडल का फ्री प्ले चेक करेंगे, जो कि दिए गए मानक के अनुसार 35 मिलीमीटर होना चाहिए और अगर फ्री प्ले कम या ज्यादा है तो दिए गए मानक के अनुसार एडजस्ट करेंगे। आगे बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का लेवल चेक करेंगे तथा लेवल कम होने पर सेल का वेंट कैप खोलकर उसमें डीमिनरलाइज्ड वाटर से टॉप अप करेंगे और बैटरी सही तरीके से चार्ज हो रही है या नहीं, इसके लिए बैटरी चार्जिंग को भी चेक करेंगे। जी हाँ, ध्यान रखें, जरूरत पड़ने पर बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर के द्वारा चेक करेंगे, जो कि 1.270 होती है। अब इसके बाद ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक सेंसिंग को चेक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ट्रैक्टर को स्टार्ट करके ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर की सहायता से लोअर लिंक को ऊपर उठने देंगे। अब ड्राफ्ट लीवर को हल्का सा नीचे करने पर लोअर लिंक एक पॉइंट पर वापस नीचे गिरने लगती है। अब उस पॉइंट पर ड्राफ्ट लीवर को सेट कर देंगे। फिर सेंसिंग को चेक करेंगे। अब टॉप लिंक को नीचे खींचेंगे तो देखेंगे लोअर लिंक ऊपर जा रही है और कुछ समय के बाद लोअर लिंक वापस गिरने लगती है। इसका मतलब है कि ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक सेंसिंग सही तरीके से काम कर रही है। अब ट्रैक्टर का रोड टेस्ट करेंगे। सबसे पहले ट्रैक्टर को चाबी द्वारा स्टार्ट करेंगे। इसके बाद गियर की शिफ्टिंग स्मूथ है कि नहीं उसको चेक करेंगे और इसके बाद क्लस्टर मीटर में सभी सिंबल काम कर रहे हैं उसको चेक करेंगे। आगे सभी इलेक्ट्रिकल फंक्शन जैसे हॉर्न व लाइट्स को चेक करेंगे। इसके बाद पार्किंग ब्रेक तथा PTO की वर्किंग को भी चेक करेंगे।